प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं बिना गुरु के विद्यार्थी का जीवन सफल नहीं होता। एक गुरु अपने विद्यार्थी की हर तरह से मदद करता है। एक अच्छा इंसान, विद्यार्थी और नागरिक बनाने में गुरु की भूमिका सबसे ऊपर होती है। बदलते दौर में गुरु और छात्र के बीच कितना बदलाव आया है? छात्रों के लिए डिजिटल वर्ल्ड किस हद तक मतलब रखता है? इन मुद्दों पर हमने बिहार के पूर्व डीजीपी और शिक्षक अभयानंद सर से बात की। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक शिक्षक समाज के लिए उसका अभिभावक होता है, उसका प्रेरणादायक होता है, उसको दिशा दिखाता है। उसकी जो महानता है और उसकी जो आवश्यकता है वो कमतर कभी भी नहीं आंकी जा सकती है। अगर उस स्तर पर हम अपने शिक्षकों को लाएं तो एक अत्यंत ही सुंदर समाज का निर्माण होगा। थोड़ा विषम तो लग रहा है अभी के माहौल में, लेकिन अंततः आना होगा वहीं पर। मैंने अपनी परिभाषा जो गढ़ी है अपने लिए एक शिक्षक की, वो ये है कि जो सही उत्तर कभी नहीं दे, सही प्रश्न पूछता रहे। अगर कोई शिक्षक ये काम कर सकता है तो वो सही मायने में सही शिक्षक है। सेल्फ लर्निंग एक कला होती है, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होगा, स्टूडेंट से आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी में आएगा, तो कहाँ कौन उसकी उंगली पकड़ करके उसको चलाना सिखाने वाला है? हर समय कोई नहीं रहता है। तो उसको अपने लिए स्वयं शिक्षक बनना है, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को सीखना है। टीचर का काम ही है उसके सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देने। ज्ञान शिक्षक अर्जन नहीं करा सकता है, सृजन अगर करा सकता है अपने शिष्य में तो वो शिक्षक है। सही गुरु अगर कोई है और सम्मान जो उसको मिलता है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा कि जितना सम्मान मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मिला, इन द सेंस कि पुलिस में मैंने काम किया और वो मेरा पेशा था, तो जितना सम्मान पुलिस में नहीं मिला उससे कहीं ज़्यादा सम्मान जो मैंने पढ़ाया लोगों को, बच्चों को, और करीब 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो मिला वो निश्चित रूप से कहीं ज़्यादा था बनिस्बत की पुलिस के। ये सोचने वाली बात होगी कि ऐसा क्यों हुआ। इसका उत्तर सहज रूप से तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो हमारे शिष्य हैं वही बता पाएंगे कि शिष्य या उनके जो अभिभावक गण हैं वही बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अर्जन करने की, धन का अर्जन, ज्ञान का अर्जन। ज्ञान मानो कि कोई हाथी है जिसको आप उठा के शिक्षक आपके माथे में रख देगा और वो उसके एवज में कुछ आपसे पैसा ले लेगा, जिसको आप कॉलेज बोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं। तो ये अर्जन करने का जो होड़ है वो अर्ली स्टेजेस में ज्ञान का होता है और लेटर स्टेज में वो ट्रांसफ़र हो जाता है पैसे में। ये होड़ किसी तरह से कम होनी चाहिए। सृजन अगर करा सकें
पैसा भी कमाएं लेकिन सृजन करके कमाएं। वो अर्जन करने लगें सिर्फ, तो उससे डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि वो फेलियर तो होना है उसमें। कोई ऐसी प्रक्रिया समाज में नहीं होती है जो निरंतर बढ़ती ही जाती है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि नेचर में आप देखेंगे हर चीज़ साइक्लिकल होता है, बढ़ेगा फिर घटेगा फिर नीचे से ऊपर आएगा। आदमी चाहता है कि उसकी पूरी लाइफ में निरंतर विकास ही होता रहे, असंभव है, नहीं होता है। लेकिन अगर सृजन करेगा तो वो क्रिएट करेगा तो वो उससे खुशी उसको मिलेगी। इट इज़ नॉट लाइक हम जोड़ते चले जाएं और बस बढ़ते चले जाएं, ऐसा होता नहीं है। प्रकृति ने तो नहीं किया है इस तरह से। एक घर में अगर 2-3 लोग रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बात करना ही पड़ता है। मुझे जो बेसिक शिकायत है वो ये कि वर्चुअल वर्ल्ड को भी उन्होंने क्रिएट नहीं किया है। क्रिएट कोई और उनके लिए कर रहा है और वो उसमें एक आर्टिफिस हो करके रह गए हैं। वो दे आर बीइंग यूज्ड बाय समबडी एल्स इवन इन द वर्चुअल वर्ल्ड। इसमें मेरी शिकायत है, क्योंकि अगर तुम में बुद्धि है तो वर्चुअल वर्ल्ड अपना क्रिएट कर लो, और वहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि तुम में कितनी क्रिएटिविटी है, जिसको मैं सृजन की बात कर रहा हूँ। कितनी क्रिएटिविटी आप में है। आप कोई और आदमी ऐप बनाता है और उस ऐप को आप इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि आप बहुत तेज हो गए हैं, और आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप किसी के द्वारा यूज्ड हो रहे हैं। ईश्वर ने तुमको अपनी सोचने की शक्ति दी है, अपना दिमाग दिया है, उसको किसी के पास गिरवी मत रखना। उस दिमाग से अपनी सोच डेवलप करो, डिस्कस जरूर करो अपने गुरुओं से, लेकिन गुरु जी ने कुछ कह दिया इसलिए उसको हम मान लेंगे और उसको शाश्वत मान के चलते रहेंगे, ये उचित नहीं है। उसको टेस्ट करो, आर्ग्यू करो, डिस्कस करो, और किसी के सामने मेंटली सरेंडर नहीं करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।